नैन्सी, यहाँ आ। यह बोरा उठा और दौड़ लगा। क्लास खत्म होने तक मत रुकना। क्यों करूं? क्योंकि पीई टीचर ने मुझे सबको व्यवस्थित करने को कहा है शारीरिक व्यायाम के लिए। यह मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। अगर तुमने नहीं किया तो टीचर से तुम्हारे क्रेडिट कटवा दूंगा। तुम वे मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं। मैंने उन्हें भड़काया तो नहीं, बस इतना है कि जब से लियाम और मेरे बीच वो बात हुआ, पूरी क्लास, यहाँ तक कि पूरा स्कूल, लगभग सब ऐसा ही कर रहे हैं। लियाम के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए। वह लियाम है जिसके साथ मैं बड़ी हुई, मेरा बचपन का प्यार। वह एक गोल्डन बॉय है, एक दूर का सपना, साउथफोर्ड यूनिवर्सिटी की हर लड़की का। लियाम पहले इतना कोमल था और मुझे इस तरह प्यार करता था। वह मुझे ही सबसे ऊपर रखता था। नैन्सी, थोड़ा आराम कर लो। अरे हाँ, मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं तुम्हारे लिए। तुम फिर देर तक जागे। अगर तुम अपनी सेहत खराब करोगे तो हम क्या करेंगे? नहीं करूंगा। क्या हमने सहमति नहीं की थी? हम दोनों को जॉइंट एग्जाम पास करना है और बनना है लक्सार्क यूनिवर्सिटी के एक्सचेंज स्टूडेंट, वह विश्वविद्यालय जिसका हम सपना देख रहे हैं, है ना? तुम्हारा होना बहुत अद्भुत है। नैन्सी, ग्रेजुएशन के बाद हम शादी कर लें। नैन्सी, हम बचपन से प्यार करते हैं, इतने सालों से। मैं हमेशा से सिर्फ चाहता था तुम्हारे साथ रहना। मैं चाहता हूं भविष्य में एक बेटा और एक बेटी हो, एक मेरे उपनाम लेन के साथ और एक तुम्हारे साउथ के साथ। तुम्हें क्या लगता है? क्या ये नहीं होगा? बबूल के पेड़ के नीचे एक सपना। नैन्सी, इतनी देर दौड़ने के बाद तुम थक गई होगी। आओ तुम्हारा पसीना पोंछ दूं। तुम क्या कर रही हो? इतनी गर्मी में आओ तुम्हें ठंडा कर दूं। अच्छा लग रहा है ना? यह तुम्हारी माँ की गलती है जिससे लियाम को अपने दोनों माता पिता खोने पड़े। बंद करो। तुम्हारी माँ लियाम के पिता के साथ भाग गई, तुम्हें पीछे छोड़ दिया, तो तुम्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। हाँ, मैं इसके लायक हूँ। मेरी माँ ने ऐसा किया, मुझे शर्म आती है। मुझे उसकी भरपाई करनी चाहिए। तू क्या कर रही है? लियम, तू वापस क्यों आया? ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो लियम। तुम्हें नैन्सी को इस बारे में पता नहीं लगने देना चाहिए। तू मुझे घृणित लगती है। माँ, माँ, माँ। बाद में लियम के पिता दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और मेरी माँ के साथ भाग गए। रातों रात लियम ने सब कुछ खो दिया। वह यह सब सोचता है मेरी माँ की गलती है कि मेरी माँ ने उसके पिता को बहकाया और उसे मजबूर किया अपने साथ जाने के लिए। इसलिए वह मुझसे नफरत करता है और मुझसे बदला लेता है। वह मुझे अपनी जिंदगी से निकल जाने को कहता है। सावधान।
इसके साथ सही हुआ। उस जैसी किसी को आसमान से सजा मिलनी चाहिए। देखो इसे, अब भी पीड़ित बन रही है, लेकिन लियम अब उसके बहकावे में नहीं आएगा। बिल्कुल जन्मजात बहकाने वाली छनाल। लियम, क्या आप सच में मुझसे एक शब्द भी नहीं बोलेंगे? सिराफिना, तुम ठीक हो? चलो। लियम, भले ही मैं यहाँ चोटिल पड़ी हूँ, क्या आप मुझे देखेंगे भी नहीं? लियम, क्या हम सच में कभी वापस नहीं जा सकते? लियम, मैंने तुम्हारा पसंदीदा फ्लेवर खरीदा। यह कैसे हो सकता है? नैन्सी, हम वापस नहीं जा सकते, कभी नहीं। आप जाग गए हैं। ठीक है, आपको अपने परिवार को बताना है कि अस्पताल आएं। मुझे क्या हुआ है? नैन्सी, आपके टेस्ट के नतीजे यहाँ हैं। आपको पेट का कैंसर है। यह टर्मिनल है। हमें तुरंत आपके माता पिता से संपर्क करना होगा। हमें इलाज के विकल्पों पर जल्द से जल्द चर्चा करनी है। पेट का कैंसर, टर्मिनल। तो वजन कम होना, उल्टी आना, खून की उल्टी। यह स्कूल के तनाव से नहीं था, यह बदमाशी से नहीं था, यह कैंसर है। कितना हास्यास्पद है। मौत की सजा मिलना और मुझे डर भी नहीं लगता, बस राहत महसूस हो रही है। डॉक्टर, अगर मैं इलाज नहीं करवाती, मेरे पास कितना समय है? आप बहुत छोटी हैं। आप इलाज छोड़ नहीं सकती। आक्रामक इलाज से कृपया मुझे बताएं, मेरे पास कितना समय है? 1 महीने से ज्यादा नहीं। एक महीने में एक्सचेंज का मूल्यांकन है। नैन्सी, एक बार हम मूल्यांकन पास कर लें, हम नॉर्थवुड डिस्ट्रिक्ट बर्फ देखने जाएंगे। मैंने सुना है सेरेनिटी लेक का आइस रिंक शानदार है। पक्का? तुम मुझे स्केटिंग सिखाओगे? मुझे अनाड़ी मत कहना। नहीं कहूंगा। मुझे लगता है भविष्य में एक्सचेंज के बाद हम फैकल्टी के रूप में रहने के लिए आवेदन करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद हम शादी कर लेंगे। इस तरह हम नॉर्थवुड डिस्ट्रिक्ट में रह और काम कर सकेंगे और एक बड़ा स्वस्थ बेटा होगा। किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी? पहले मूल्यांकन पास करने पर ध्यान दो। हम एक दूसरे को लिखा करते थे, हमारी भविष्य की योजनाओं की हर पंक्ति में। अब मेरी योजना में सिर्फ एक आखिरी पंक्ति बची है। बस वह समय है जब मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी। अगर लियाम को पता चला कि मैं मर रही हूँ, क्या उसकी आंखें लाल होंगी या वह सेराफिना के साथ जश्न मनाएगा? अगर उसे पता होता, क्या वह थोड़ा दुखी होता? नहीं, वह शायद राहत ही महसूस करता। रुको, तुम्हारा घाव ऐसे संक्रमित हो जाएगा। नैन्सी, आपको तुरंत कीमोथेरेपी शुरू करनी होगी। पेट का उन्नत कैंसर गंभीर है, लेकिन अब भी उम्मीद है। मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। बेवकूफी भरी बातें मत कहिए। कम से कम अपने परिवार से बात करिए। आपके माता पिता कहाँ हैं? मेरा कोई परिवार नहीं बचा। मैं एकल अभिभावक परिवार से हूँ। मेरी इकलौती माँ किसी और के पिता के साथ भाग गई और मुझे भी नहीं चाहिए। घर जिस दिन मेरी माँ चली गई, वह टूट गया। यह शरीर भी अब मुझे धोखा दे रहा है। किस्मत का आखिरी मजहब।
लियाम, यह ब्यूरेट बहुत मुश्किल से कंट्रोल हो रहा है। धीरे करो। एक बार वह मेरा हाथ कसकर पकड़ता था जब मैं प्रयोग करती थी, अब वह मुझे अनदेखा करता है। मेरा हाथ। नैन्सी, तुम क्या कर रही हो? वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। वह सेराफिना से बदला लेना चाहती है। हाँ, घिनौना। वह बस इतना करती है, पीड़िता बनकर सहानुभूति बटोरती है। त्रप अल्ले त्रप। मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे हैं। लियाम, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। लियाम, मैंने भी खो दी है मेरी इकलौती माँ, और भी मेरे पीछे कोई नहीं है। तुम कभी नहीं जानोगे, जो वास्तव में दुखी है वह मैं हूँ। लियाम, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। लियाम, मेरे हाथ में बहुत दर्द है। सेराफिना, मुझे पता है दर्द हो रहा है, बस सह लो, जल्दी ठीक हो जाएगा। नैन्सी, अगर तूने हिम्मत की सेराफिना को फिर से चोट पहुंचाने की, तो मैं तुझे आज से 10 गुना ज्यादा तकलीफ दूंगा। किसने सोचा था? जो कुछ हुआ उसके बाद पहली बार उसने मुझसे सक्रिय रूप से बात की, वह था मुझे किसी और लड़की के लिए चेतावनी देना। किसी और लड़की के लिए। ऐसा लगता है कि उसके दिल में सच में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, मेरी माँ ने अप्रत्यक्ष रूप से उसकी माँ की मौत का कारण बनी और उसके पिता को जाने पर मजबूर किया। वह मुझसे हड्डियों तक नफरत करता है। वह अब भी कैसे मेरे लिए कोई भावना रख सकता है? मेरे गले में वह धातु का स्वाद फिर से उठ रहा है। फिर से बहुत जोर की खांसी, पेट का लाइलाज कैंसर। मैं और कितने दिन टिक पाऊंगी? अरे, उस नैन्सी को देखो। इसकी माँ बेहद बेशर्म है। उसने लियम के परिवार को बर्बाद कर दिया। अब यह सेराफिना को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हाँ, उस जैसे लोग बहुत परेशान करते हैं। क्या यह मेरा कर्म है? माँ, क्या यही तुम मेरे लिए छोड़ गईं? लियम, अगर उस समय मैं कितनी देर बेहोश रही? क्या क्लास खत्म हो गया फिर से? देखो, वह है। उससे दूर रहो, बदकिस्मती। तू किसका इंतजार कर रही है? इधर आ। वह आवाज़, यह दृश्य। तू क्या घूर रही है? चल, हम यह लो। क्या वह आखिरकार? क्यों? तूने सेराफिना का हाथ चोटिल होने दिया? मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि मैं बीमार हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मेरा पूरा शरीर बिखर रहा है। नैन्सी, तेरी माँ की वजह से मैं खो बैठा अपनी माँ। अब तू मुझे खो देना चाहता है, मेरी गर्लफ्रेंड।
तू और तेरी माँ बेटी सचमुच मेरे अभिशाप हो। याद रख मैंने क्या कहा। सेराफिना को दोबारा मत छूना, एक उंगली भी। अगर तुझे लगता है कि मैं तुझे धमका रहा हूं, तुझे धमकी दे रहा हूं, जा मेरी शिकायत कर दे। मैं स्कूल छोड़ सकता हूं या विदेशी छात्र विनिमय परीक्षा नहीं दे सकता। नहीं। वैसे भी मेरा घर पहले ही तबाह हो चुका था तेरी वजह से। लियाम, 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 क्या आप जानते हैं वह व्यक्ति जो वास्तव में भाग नहीं ले सकती विदेशी छात्र विनिमय परीक्षा में मैं हूँ। और मैं सिर्फ तेरी दुनिया नहीं छोड़ रही, लेकिन इस दुनिया को छोड़ रही हूँ पूरी तरह से। नैन्सी, आप ऐसी कैसे हो गईं? क्या आपको धमकाया गया? ओह, बस संतुलन खो बैठी। आपके बाएं पैर में प्लास्टर लगाना पड़ेगा और आपके शरीर पर कई खरोंचे हैं जिनका इलाज जरूरी है। क्या आपको यकीन है कि आपको अपने माता पिता को बताने की जरूरत नहीं? जरूरत नहीं। कृपया मेरा जल्द से जल्द इलाज करें। ठीक है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। हर मिनट, हर सेकंड कीमती है। आपको और आराम करना चाहिए। जरूरत नहीं, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती। शुक्रिया। बिजली चली गई। क्या हो रहा है? उसने उसे चूमा। बंद करो। यह लाइब्रेरी है। कोई बात नहीं, कोई हमें नहीं देखेगा। अब वह जिसे वह पकड़ता है, चूमता है, कोई और है। यह आखिरी मौका है। भले ही मैं लक्सार्क यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती, मुझे अभी भी खुद को साबित करना है। आपके हाथ में वह क्या है? नहीं, मैं पकड़ी नहीं जा सकती। मुझे लक्सार्क यूनिवर्सिटी जाना है लियाम के साथ। टीचर, यह नैन्सी है। नैन्सी नकल कर रही है। यह नोट नैन्सी ने फेंका था। वह मुझे फंसाना चाहती है। नहीं टीचर, यह नोट उसका है। मैंने नकल नहीं की। मैंने नहीं की। क्या उसने सच में नकल की? फिर से वही। पिछली बार की लैब घटना अभी तक खत्म नहीं हुई है। उसकी हिम्मत है नकल करने की। मुझे लगता है लक्सार्क यूनिवर्सिटी जाने के लिए उसकी कोई हद नहीं है। आज निगरानी रखरखाव के लिए बंद है। हमें अब प्रत्यक्षदर्शियों की जरूरत है। लियाम, तुम उसके पीछे बैठे हो। तुम्हें साफ देखा होना चाहिए। भले ही तुम मुझसे नफरत करते हो, ऐसे समय में। लियाम, कृपया। यह वही है, वह नकल कर रही है। तो जब तुम्हारा दिल टूटता है, तुम सच में एक गर्जना सुन सकते हो। नैन्सी, इस परीक्षा में तुम्हारा स्कोर अमान्य कर दिया गया है।
आगे के परिणाम बाकी हैं। प्रथम वर्ष केमिकल इंजीनियरिंग क्लास 2 छात्रा नैन्सी साउथ ने नकल की लक्सार्क यूनिवर्सिटी के एक्सचेंज एग्जाम में। परिस्थितियां गंभीर हैं, नैतिकता भ्रष्ट होती है। सजा 1 हफ्ते तक खेल मैदान साफ करना। वह है, उसने सच में नकल की। अरे नकलची, अभी भी स्कूल में रहने की हिम्मत है। हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए कितना कलंक है। मैं कहता हूँ हमें चाहिए उसे सबक सिखाना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? रुको, मुझे जाने दो। दरवाजा खोलो। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। सो मत जाओ नैन्सी, तू हार नहीं सकती। उसे यहाँ बंद करने का किसने कहा? लियम, हम तो बस आपके लिए उससे बदला लेना चाहते थे। उसने धोखा दिया और हमारे विभाग को शर्मिंदा किया। मुझे तुमसे यह करने की जरूरत नहीं, मेरे लिए उससे बदला लेने की। हटो। बहुत गर्म, बिल्कुल पहले जैसा। क्या वह थोड़ी देर के लिए ही बंद नहीं की गई थी? वह इतनी देर से बेहोश क्यों है? यह मरीज, उसका शरीर पहले से ही बहुत कमजोर है और उसे एक झटका लगा है और उसे। लियम, मेरे पैर में मोच आ गई, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं स्कूल क्लिनिक में हूँ, मैं अभी आता हूँ। उसने कैंसर के बारे में नहीं सुना। भूल जाओ, उसे कभी पता नहीं चलेगा। मैं इस दुनिया को छोड़ने वाली हूँ। छात्रा, आपको अभी भी निगरानी में रहना होगा। मैं ठीक हूँ। छात्रा, जांच के नतीजे बताते हैं कि आप। धन्यवाद डॉक्टर, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सच में ठीक हूँ। नैन्सी, यह मत सोच कि यह खत्म हो गया। लियम का तुझ पर जो कर्ज है, तू जीवन भर नहीं चुका सकती। मुझे पता है। तेरे और लियम के बीच एक जान गई है, वह उसकी माँ की जान है। बस कर। मेरा सिर, मेरा सिर। नैन्सी, तूने उसे फिर क्या किया? लियम, मैं तो बस उससे थोड़ी हमदर्दी जताना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी, उसने अचानक मुझे धक्का दे दिया। यह सच नहीं है। चुप रह। अगर सेराफिना को कुछ हुआ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। नैन्सी को भी ले आइए। जब तक सेराफिना खतरे से बाहर नहीं आ जाती, वह नहीं जा सकती।
क्या आप चल सकती हैं? हमें आपको मजबूर न करने दें। मुझे मत छुइए, मैं खुद चल सकती हूँ। मरीज को आपातकालीन रक्त आधान की आवश्यकता है। मेरा ले लीजिए। ठीक है। आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? आपकी हालत में आपको तुरंत आराम करना चाहिए। आपकी बीमारी? उसे क्या बीमारी है? नर्स का मतलब यह है कि वह मेरी चिंता कर रही हैं, मुझे और आराम करने की याद दिला रही हैं, ताकि मैं बीमार न पड़ूं। शुक्र है कि सेराफिना ठीक है। जाइए, मैं आपको फिर से नहीं देखना चाहता। अरे, सीढ़ियों का इस्तेमाल न करें। जब आप बाहर जाएं तो बाईं ओर लिफ्ट है, उससे नीचे जाइए। धन्यवाद। खून निकालने का कमरा, इधर आइए। नैन्सी, मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूं, मैं आपको फिर से नहीं देखना चाहता। ठीक है, मैं सुनिश्चित करूंगी कि आप मुझे फिर कभी न देखें। मुझे सीने में दर्द और खांसी की आदत हो गई है। कितना दयनीय है। जो भी पहले मेरे साथ हुआ, तुम दिन रात मेरे साथ रहते थे, लेकिन अब तुम किसी और के साथ हो। नैन्सी, हम ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे। नैन्सी, हम साथ बड़े हुए इतने सालों में मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता था। मुझे लगता है भविष्य में हमारा एक बेटा और एक बेटी होगी। एक मेरे उपनाम लेन के साथ, एक तुम्हारे उपनाम साउथ के साथ। कैसा रहेगा? क्या यह नहीं होगा? बबूल के पेड़ के नीचे एक सपना। मुझे लगता है बाद में एक्सचेंज प्रोग्राम के बाद हम कैंपस में रहने के लिए अप्लाई करेंगे और ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे। इस तरह हम काम कर सकते हैं और नॉर्थवुड डिस्ट्रिक्ट में रह सकते हैं। लियाम, मैं तुम्हारी पसंदीदा फ्लेवर लाई हूं। यह कैसे हो सकता है? नैन्सी, हम वापस नहीं जा सकते, कभी नहीं। लियाम, हम वापस नहीं जा सकते, कभी नहीं। जाने का समय है, इससे पहले कि मैं पूरी तरह से बोझ बन जाऊं। अलविदा लियाम, अलविदा।
इस दुनिया। नॉर्दर्न अलायंस कंसोर्टियम के 4 चीनी बेटों में से एक एथन ग्रांट के जल्द ही चीन लौटने की बात कही जा रही है। यह आपको घरेलू धन सूची में 5वें स्थान से 6ठे स्थान पर धकेल देगा। इस पर आपके क्या विचार हैं? मुझे लगता है विदेशी पूंजी का चीन वापस आना एक अच्छी बात है। जहां तक धन रैंकिंग की बात है, मैंने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया, माफ कीजिए। मिस्टर लेन, एक आखिरी सवाल। आप इतने युवा और सफल हैं, आपके कई रिश्ते रहे होंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं अपने अविस्मरणीय पहले प्यार के बारे में? मेरा कोई अविस्मरणीय पहला प्यार नहीं है। बस एक ऐसा व्यक्ति जिससे मैं हड्डियों तक नफरत करता हूं। बस एक शख्स है जिससे मुझे हड्डी तक नफरत है। हड्डी तक नफरत? कौन हो सकता है जिससे मिस्टर लेन को इतनी नफरत हो? मिस्टर लेन को किसने नाराज किया? मिस्टर लेन, आज रात आपके पुराने कॉलेज का रियूनियन भी है। देखिए। क्या मैंने नहीं कहा था कि इस मिलन को पूरी तरह ठुकरा देना चाहिए? माफ कीजिए, मैं अभी रद्द कर देता हूं। कोई बात नहीं। वहां जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करो। अरे लियम, बहुत समय बाद मिले। अब तो आप फोर्ब्स लिस्ट में बड़े आदमी हो गए हैं। मैंने सुना है कि आपकी मिस किन से सगाई हो गई है। एकदम सही जोड़ी। हाँ। अरे बहुत समय बाद मिले। नमस्ते। हाय। नमस्ते। बहुत समय बाद मिले। हाल ही में मेरे अलावा और कौन रियूनियन में नहीं आया? अरे वैसे लियम के अलावा नैन्सी है, वह कभी नहीं आई। नैन्सी? वह इन दिनों क्या कर रही है? खैर। लियम, क्या आपको नहीं पता? नैन्सी? क्या वह मर नहीं गई थी 10 साल पहले? आप मजाक कर रहे होंगे। यह सच है। मुझे याद है कि यह पहले साल के खत्म होने के आसपास था। एक्सचेंज परीक्षा के कुछ ही समय बाद मैंने पुलिस को उसकी मौत से निपटते देखा अपनी आंखों से। मैंने सुना कि उसका शव अस्पताल में रखा गया था। कई दिनों तक उसकी राख लेने कोई नहीं आया। वह इतना कुछ सह सकती थी। वह ऐसे कैसे हार मान सकती थी? शायद वह कहीं छिपी हुई है। वह जानबूझकर आप सबको वैसा कहलवा रही है। दर्द हो रहा है। वह धोखा दे रही है। क्या हो रहा है? अभी तो बहुत रौनक थी, सब चुप क्यों हो गए? क्या हुआ? लियाम, क्या किसी ने आपको परेशान किया? कौन इतना बेमुरव्वत? उन्होंने नैन्सी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह मर चुकी है। नैन्सी? 10 साल हो गए। उसे क्यों याद कर रहे हो? मुझे लगता है तुम जानबूझकर कर रहे हो। उसने उस समय बहुत सारी घिनौनी हरकतें की थीं, और फिर भी कोई उसके पक्ष में बोलता है। मर गई? मुझे लगता है वह जीने लायक भी नहीं रही। वह पूरी तरह असफल है, तो वह बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती, और वह तुमसे लियाम के सामने झूठ बुलवाती है। बहुत गुस्सा आता है। बस, चाहे वह मरी हो या नहीं, मुझे इससे क्या मतलब? वो सब बातें बहुत पहले खत्म हो गई। अब मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। अब से मेरे सामने उसका नाम मत लेना। ठीक है लियाम, अनावश्यक लोगों को अपने मूड पर असर मत डालने दो। चलो जल्दी निकलते हैं। कल वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के बाद शाम को मैं तुम्हारे साथ फाइनेंस समिट पर चलूंगी। ठीक है। यह नवीनतम वेडिंग ड्रेस देखो, इसका बो डिजाइन कितना अनोखा है, और यह ज्वेलरी इस ड्रेस के साथ बिल्कुल मेल खाती है। मुझे लगता है हमारी शादी समुद्र के किनारे होनी चाहिए। निमंत्रण पत्र सोने की पन्नी से हाथ से लिखे जाने चाहिए, असली सोने से। लियाम, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? बेवकूफी मत करो। मैं बेवकूफी? जब से हम पार्टी से निकले हैं तुम विचलित हो। क्या तुम अभी नैन्सी के बारे में सोच रहे हो? इतने साल हो गए।
तुम अब भी उसे भूल नहीं पाए। मैंने तुमसे कहा था मेरे सामने उसका जिक्र मत करो। मैं उसका जिक्र क्यों नहीं कर सकती? अगर मैं न होती तो वह बहुत पहले तुमसे चिपक जाती। उसने तुम्हें उस समय कितना बर्बाद किया था। हम इतने सालों से साथ हैं और तुम अब भी उसके बारे में सोचते हो। क्या तुम मेरे साथ इंसाफ कर रहे हो? अकेले वापस जाओ। लियाम, आइए इस शिखर सम्मेलन के अतिथि वक्ता का स्वागत करें। हमारे विशेष मुख्य वक्ता वेरिडियन लाइफ साइंसेज कैपिटल ग्रुप एशिया प्रशांत के मुख्य रणनीति अधिकारी मिस नैन्सी साउथ। वह हमारे लिए लेकर आएंगी कोकून तोड़ना, जीवन विज्ञान और वित्त की नई लहर मुख्य भाषण। नैन्सी, यह कैसे संभव है? उसे तो बहुत पहले इमारत से कूद जाना चाहिए था। शुभ दोपहर आदरणीय अतिथिगण, मैं नैन्सी साउथ हूँ। यह वित्तीय शिखर सम्मेलन दो कई पहलुओं पर केंद्रित है। मिस्टर लेन, आपको क्या हो गया? क्या आप मिस साउथ को जानते हैं? लंबे समय से अफवाहें हैं कि 10 साल पहले आपका एक अविस्मरणीय बचपन का प्यार था। क्या यह सच है? नैन्सी, क्या सच में तुम हो? नैन्सी, मिस्टर लेन, मुझे लगता है आपने मुझे किसी और से गलत समझ लिया है। वह नैन्सी जिसे आप जानते थे, 10 साल पहले उसे टर्मिनल कैंसर का पता चला था। उसका शव लावारिस रह गया। लेकिन मैं कुछ लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ, झूठ सच को कभी नहीं मार सकता। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मैं बस बताना चाहती हूँ सभी मीडिया मित्रों को, चिकित्सा पूंजी की शक्ति न केवल जीवन बचा सकती है बल्कि उजागर भी कर सकती है। बुराई द्वारा हेरफेर किए गए निदान और यहाँ तक कि नकली मृत्यु प्रमाण पत्रों का बुरा सच। नैन्सी, तुम मेरी बदनामी कर रही हो। उस समय का पेट के कैंसर का रिपोर्ट लो। क्या वाकई किसी डॉक्टर ने जारी किया था? बकवास बंद करो। उस समय तुमने खुद इमारत से छलांग लगाई थी, किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। इमारत से कूद गई। सेराफिना, पहले तुमने कैंसर की साजिश रची, फिर तुमने फैलाई अफवाहें कि मेरा शव लावारिस था। क्या तुमने सच में सोचा था कि यह मुझे नर्क में धकेल सकता है? और लियाम, तुम्हारे पिता और मेरी माँ का भाग जाना, क्या वाकई उनकी पसंद थी? मैं पहले से ही जांच कर रही हूँ। हर कोई जो शामिल था उस साजिश में, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। मिस साउथ, क्या आप समझा सकती हैं आपका क्या मतलब है उन लोगों के बारे में जो उस साजिश में शामिल थे? क्या इसका संबंध आपकी माँ और मिस्टर लेन के पिता से है? क्या वे इसमें शामिल हैं? क्या वे उस समय साथ भाग गए थे? वास्तव में क्या हुआ था? कल सुबह का शेड्यूल रद्द करो। पहले पोर्ट मेरे डेलीगेशन से मिलो। समझ गया। नैन्सी, तुम मरी नहीं हो। पिछले 10 सालों से तुम कहाँ थी? तुम्हारी कोई खबर क्यों नहीं थी? मिस्टर लेन, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे आप पहले ही मृत घोषित कर चुके हैं, यह सब कहना, क्या इसका कोई मतलब है? या फिर ऐसा है कि कुछ लोग सचमुच चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए चुप हो जाऊं? लियम, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। मीडिया सब फिल्मा रही है। मिस्टर लेन सम्मेलन स्थल पर और अभी बैकस्टेज आपने मिस साउथ को 2 बार रोका। आप और मिस साउथ पुराने परिचित हैं। वास्तव में क्या मिस साउथ का मतलब है? मिस्टर लेन, क्या आप हमें कोई संकेत दे सकते हैं? वह वाक्य जो उन्होंने कहा उस व्यक्ति के बारे में जिसे आपने मृत घोषित किया था, क्या वह खुद का जिक्र कर रहे हैं? आपको इससे कोई मतलब नहीं। लियाम, बंद करो। चलो यहाँ से निकलते हैं। वह सच में पूरी तरह से बदल गई है। मिस साउथ, ये लेन ग्रुप की जानकारी है। समझ गई। क्या हमें और कदम उठाने की जरूरत है? मिस्टर ग्रांट की राय है हम अभी देश लौटे हैं। बहुत जल्दबाजी न करना ही बेहतर है। कानूनी विभाग को सूचित करो। पहले फिर से शुरू करो 10 साल पहले मेडिकल रिकॉर्ड की जांच। समझ गया। और सेराफिना के पिता की कंपनी के अधिग्रहण के बारे में मूल योजना के अनुसार आगे बढ़ो। मैं चाहती हूँ कि क्विन परिवार उन्होंने जो किया उसकी कीमत चुकाए। उस समय
हम आपसे बातचीत कर रहे हैं 3 साल से कॉनकॉर्ड मेडिकल पार्टनरशिप के बारे में और आज यह अंततः साकार हो रहा है। मिस्टर सातो, आप निश्चिंत रह सकते हैं। द लेन ग्रुप पूरी तरह से आगे बढ़ाएगा कि स्थानीयकरण को उन्नत चिकित्सा उपकरणों का। तो अब हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करें, ठीक है? माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। उस समझौते के अनुसार जो कल रात वेरिडियन लाइफ साइंसेज और आपके बीच हुआ, यह परियोजना मेरे नेतृत्व में होगी। नैन्सी, नए अनुबंध के तहत आपकी तरफ को 30% शेयर मिलते हैं। वेरिडियन लाइफ साइंसेज 55% रखता है। द लेन ग्रुप रखता है 15%। तकनीकी शेयरों का कोई समस्या नहीं। वेरिडियन लाइफ साइंसेज से निवेश प्राप्त करके मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आपका क्या मतलब है? यह सिर्फ एक सामान्य व्यावसायिक कदम है, मिस्टर लेन। व्यापार युद्ध है। क्या हम कृपया बात कर सकते हैं? नैन्सी, उस समय वास्तव में क्या हुआ था, मुझे सच में नहीं पता। आप जानते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्यों हमारी कंपनी के खिलाफ जा रहे हैं? हमारी कंपनी ने 3 साल काम किया सिर्फ आज के हस्ताक्षर को सुनिश्चित करने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि चिकित्सा डेटा आपके द्वारा मिस्टर सातो को लीक किया गया था? मिस्टर लेन, अपनी स्थिति का ध्यान रखें। वेरिडियन का प्रस्ताव लेन ग्रुप से 15% कम है और तकनीकी समाधान बेहतर है। हमें चुनने वाले निवेशक पूरी तरह से एक बाजार निर्णय है। ओह, और मिस क्विन को मेरी ओर से नमस्ते कहिए। मैंने सुना है कि उनके पिता तलाश कर रहे हैं एक उप एजेंसी हाल ही में वेरिडियन लाइफ साइंसेज के लिए। मैं उन्हें सलाह देती हूँ कि कोई अलग निवेश करें। उस समय मुझे यह गुमनाम डायरी मिली थी। नैन्सी, तुम अभी कितने राज छुपा रही हो? इतने सालों बाद भी मैं अब भी तुम्हारा पासवर्ड नहीं समझ पाया, लेकिन मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे अतीत के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। लियाम, जब तक यह चिट्ठी पढ़ोगे, शायद मैं जा चुकी हूँ। मुझे पता है, मेरी माँ ने कुछ गलत किया। उसने तुम्हारा परिवार बर्बाद किया और हमारे बीच सब कुछ खत्म कर दिया। मैं हर दिन अपराधबोध से जी रही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि तुम मुझसे और नफरत करोगे। फिर मुझे पेट का अंतिम चरण का कैंसर हुआ। डॉक्टर ने कहा मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 1 महीना है। मैंने किसी को नहीं बताया, तुम्हें भी नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम सोचो कि मैं अपनी जिंदगी का इस्तेमाल सहानुभूति पाने के लिए कर रही हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए मैं जितना हो सका तुमसे दूर रही। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। तुम्हें सेराफिना के साथ देखकर मुझे दुख होता है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। मुझे भूल जाओ। मैं बस चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो। मुझे भूल जाओ। शायद तुम्हें उससे बेहतर लगे तो मैंने अपनी यादगार तस्वीर और चिट्ठी यहाँ छोड़ दी, किसी खास वजह से नहीं। मैं बस चाहती थी छोड़ दूं एक छोटा सा सबूत कि मैं थी। लियम, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। अगर मेरी मौत तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस करा सके तो बस इतना ही काफी है। नहीं हो सकता, यह सच नहीं हो सकता।
उसे सच में कैंसर था। उस समय वह हर दिन मौत का सामना कर रही थी। मैं तो बस उसे तकलीफ देना चाहता था, उस निराशा को महसूस करने के लिए जो मैंने झेली, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था कि वह मरे। दर्द होता है। नैन्सी, मुझे माफ करना। आज केमिस्ट्री लैब क्लास में मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। मैंने गलती से लाइट छिड़क दिया सेराफिना के हाथ पर। मेरा हाथ। नैन्सी, अगर तूने सेराफिना को फिर से चोट पहुंचाई, मैं तुझे 10 गुना तकलीफ दूंगा, आज से भी ज्यादा। लियाम बहुत गुस्से में है। उसने मुझ पर चिल्लाया, कहा कि मैंने जानबूझकर किया और कि वह मुझे 10 गुना ज्यादा तकलीफ देगा। मुझे पता है यह मेरी गलती थी, लेकिन मेरा इरादा नहीं था। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं पुराने उपकरण कमरे में बंद हूँ। मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझे लगता है मैंने लियाम की आवाज सुनी। क्या वह मुझे बचाने आ रहा है? नहीं, वह मुझसे इतनी नफरत करता है। वह मुझे क्यों बचाएगा? डॉक्टर ने कहा मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का समय है। इन आखिरी कुछ दिनों में मैं बस लियाम को एक बार और देखना चाहती हूँ, भले ही दूर से ही सही, बस एक नजर। लेकिन अब मेरे पास वह मौका नहीं है। नैन्सी, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। ठीक है, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। लियाम, तुम्हें शुभकामनाएं। तुम्हें हमेशा खुश रहो। नैन्सी, माफ करना, माफ करना। उस वक्त नैन्सी मरने वाली थी। मैं बस उसे सजा देना चाहता था, ताकि वह अपनी मां की गलती की कीमत चुकाए और परिणाम भुगते। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह पहले ही सब कुछ चुका चुकी थी अपनी जान से। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह लड़की जो कभी पूरी तरह से मेरी थी, वह लड़की जो जब मैं उसे चोट पहुंचाता था फिर भी चुपके से मेरी परवाह करती थी, हमेशा के लिए चली गई। लियाम, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। तुम घर आते हो और खुद को इतना बेहाल कर लेते हो। तुम क्यों पकड़े हुए हो उसकी तस्वीर? लियाम, तुम अब भी नैन्सी को नहीं भूल सकते। तुम सच में उसकी वजह से मुझसे छिपे? लियाम, मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ, इतने सालों के बाद क्या तुम अब भी उसके बारे में सोचते हो? पागल, बिल्कुल पागल। नैन्सी, तुम क्यों नहीं सच में उस वक्त मर गईं? उसके बारे में ऐसा मत कहो सेराफिना, बस मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे कुछ समय अकेले चाहिए। उस समय उसकी माँ ने तुम्हारी माँ को मार डाला था। उसकी माँ ने तुम्हारा परिवार बर्बाद कर दिया। क्या तुम भूल गए इन सालों में तुम्हारे साथ कौन था? तुम्हारे लिए कौन था तुम्हारे सबसे कठिन समय में? यह मैं थी, वह मरी हुई नैन्सी नहीं। मैं नहीं भूला, लेकिन अभी मुझे एहसास हुआ
मैं उस समय कितना गलत था। तुम गलत नहीं थे, तुमने क्या गलत किया? नैन्सी भी एक शिकार थी। उसकी माँ चली गई और वह भी अपना घर खो बैठी, लेकिन मैं अपनी सारी नफरत उस पर निकाल दी। मैंने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया, उसे परेशान होने दिया, उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया और मैंने कुछ नहीं किया। उस समय मैंने सोचा था वह जितना बुरा महसूस करती थी मैं उतना बेहतर महसूस करता, लेकिन अब मुझे पता है मैं बस भाग रहा था। अपनी माँ की मौत से भाग रहा था, इस टूटे हुए घर से भाग रहा था। मैंने अपनी सारी नफरत उस पर निकाल दी, लेकिन मैं भूल गया कि वह कभी वही व्यक्ति थी जिसे मैं सबसे ज्यादा बचाना चाहता था। तो मेरे बारे में क्या? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? लियाम, मैं 10 साल से तुम्हारे साथ हूँ, 10 साल। पहले साल से अब तक मैं हमेशा चाहती थी तुमसे शादी करना, और अब तुम मुझे बता रहे हो तुम्हें इसका पछतावा है। तुम अब भी नैन्सी के बारे में सोच रहे हो मुझे क्या करना चाहिए? अगले महीने हम दोनों सगाई कर रहे हैं और तुम मुझे यह अब बता रहे हो। क्या तुम कहना चाह रहे हो इतने सालों के बाद तुमने कभी मुझे अपने दिल में नहीं रखा? क्या तुम जानते हो यह मेरे लिए कितना क्रूर है? मैं माफी चाहता हूँ सेराफीना, लेकिन मेरा दिमाग अभी बहुत उलझा हुआ है, सच में बहुत उलझा हुआ है। मुझे सब कुछ सोचना होगा। भविष्य में हमें क्या करना चाहिए? सोचो, जाओ और सोचो। देखते हैं तुम क्या निकालते हो। लियाम, मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर मैं खुश नहीं हूँ तुम में से कोई भी खुश भी नहीं होगा। मुझे नैन्सी के बारे में पिछले 10 सालों की सारी जानकारी चाहिए, जो भी कीमत चुकानी पड़े। मिस्टर लेन, हमने हर संसाधन का उपयोग किया, लेकिन मिस साउथ की पिछले 10 सालों की जानकारी बहुत एनक्रिप्टेड है। उसके बाद हमें केवल यह पता चला कि उसने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से स्नातक किया, अपनी कक्षा में टॉप पर। फिर वह शामिल हुई एपेक्स इन्वेस्टमेंट बैंक में। 3 साल पहले वह वेरिडियन लाइफ साइंसेज में शामिल हुई। बस इतना ही? चीन में क्या? पहले साल में पढ़ाई छोड़ने के बाद वह कहाँ गई? और उसका पेट का कैंसर किसने ठीक किया? उस व्यक्ति की सुरक्षा जानकारी अत्यधिक गोपनीय है। हमें केवल मिला उस समय का एक छोटा निगरानी क्लिप। इसमें क्या है? मिस्टर लेन, उस समय नैन्सी के घर के बाहर वास्तव में था एक निजी कैमरा। मुझे फुटेज दिखाओ। लेकिन इतना समय हो गया है, उस समय का डेटा ज्यादातर दूषित है। हालांकि उस समय का फुटेज अभी भी मोशन डिटेक्शन है। इसने कैप्चर किया आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा फुटेज। यह होना चाहिए आपके पहले साल के दूसरे सेमेस्टर से छुट्टी से पहले के समय के आसपास। एक व्यक्ति जो वहां नहीं होना चाहिए था दिखाई दिया। अब मुझे दिखाओ। उस समय वह बहुत बुरी हालत में थी, वह बहुत दर्द में थी, और फिर भी उसने खुद को बाहर जाने पर मजबूर किया। वह पेनकिलर खरीदने गई होगी। सेराफीना, यह वही है, यह सच में वही है। सेराफीना ने उस समय कहा था उसे नहीं पता था कि नैन्सी का घर कहाँ है। मिस्टर लेन देखिए, उसके दूसरे हाथ में वह एक दवा की बोतल पकड़े हुए थी। जब वह बाहर आई, बोतल गायब थी। सेराफीना ने उस समय वास्तव में क्या किया था? क्या यह संभव है कि वह नैन्सी को जहर दे रही थी? ऐसा नहीं हो सकता। मिस क्विन ऐसी इंसान नहीं है। इसकी जांच करो, पता लगाओ कि सेराफीना ने नैन्सी के घर जाकर क्या किया था उस समय। और कैंपस अस्पताल। रुको, नैन्सी ने समिट में वास्तव में क्या कहा था? उसने कहा, छेड़छाड़ की गई डायग्नोसिस, झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र और गैस्ट्रिक कैंसर का रिकॉर्ड। उसने यह भी जोर देकर कहा कि यह एक साजिश थी। एक साजिश?
कैंपस अस्पताल का सुरक्षा फुटेज उसे पाने के लिए जो भी करना पड़े करो, और जो भी उस समय सेराफिना के संपर्क में आया था, किसी को मत छोड़ो। हर किसी का पता लगाओ, किसी भी तरह। वह महिला वेरिडियन लाइफ साइंसेज की नैन्सी हैं। वह वित्तीय पत्रिकाओं से भी अधिक चमकदार है। अफवाह है कि उस समय वह और लेन ग्रुप के लियम एक अविस्मरणीय रिश्ता था। कौन जानता है कि यह सच है? देकर एक आप। मैंने सुना है कि 10 साल पहले उसने बहुत कठिनाइयां झेली थीं। वह सचमुच राख से उठी है। शुक्र है वह नहीं मरी, वह फिर से वापस आ गई है। ये 10 साल उसने वास्तव में क्या झेला? उसकी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की, और इतनी बेशर्मी से? अब हम स्वागत करते हैं वेरिडियन लाइफ साइंसेज कैपिटल एशिया पैसिफिक के मुख्य रणनीति अधिकारी मिस साउथ एक घोषणा करने के लिए एक बड़ी चैरिटेबल पहल। सभी को शुभ संध्या। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। आज रात वेरिडियन लाइफ साइंसेज की ओर से मैं औपचारिक रूप से कोकून ब्रेक फंड की स्थापना की घोषणा करती हूँ। यह फंड समर्पित होगा युवा पेट के कैंसर रोगियों को आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से अत्याधुनिक उपचार प्राप्त करने में और संबंधित क्षेत्रों की प्रारंभिक जांच तकनीकों और लक्षित दवा अनुसंधान। पेट का कैंसर विशेषकर युवाओं में प्रारंभिक अवस्था में घातक होता है। यह एक व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है, एक परिवार को। मैं इस दर्द को अच्छी तरह जानती हूँ। हम आशा करते हैं हर एक की मदद करे, बीमारी से जकड़े युवा जीवन आजाद होकर बदल जाए। वेरिडियन लाइफ साइंसेज जितना हम कर सकते हैं योगदान देना चाहता है। नैन्सी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ मिस्टर लेन? आपका फंड बहुत अर्थपूर्ण है। युवा वयस्कों में गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में। मिस्टर लेन, आप काफी दिलचस्पी लेते हैं इस विषय में। हाँ, युवा वयस्क गैस्ट्रिक कैंसर बहुत निराशाजनक लगता है ना? खासकर जब यह होता है एक 19 वर्षीय लड़की के साथ, और जब उसे बताया जाता है कि उसके पास केवल 1 महीना बचा है। आपकी उस समय की बीमारी? मिस्टर लेन, मुझे आपको कुछ चेतावनी देनी है। कभी कभी मेडिकल रिपोर्ट पर सच्चाई बिल्कुल वैसी नहीं होती है जैसा कुछ लोग सोचते हैं। सच और तथ्य हमेशा ऐसे नहीं होते हैं। नैन्सी, आप क्या कह रही हैं? आप ये 10 साल कैसे बच पाईं? मिस्टर लेन, मैं अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहती, खासकर ऐसे किसी व्यक्ति से जो पहले ही मर चुका है। यह पता लगाने की कोशिश करना कि उसे कैसे पुनर्जीवित किया जाए बेकार है। मायने यह है कि मैं अब जीवित हूँ। मैं यह जानती हूँ बहुत स्पष्ट रूप से कि वे चीजें और सच्चाई अतीत से छिपी हुई हैं। लियाम, तो आप मिस साउथ के साथ थे, बातें कर रहे थे। नैन्सी, नहीं, अब मुझे आपको मिस साउथ कहना चाहिए। सच में कुछ दिनों का अंतर और एक व्यक्ति दूसरे को नई रोशनी में देखता है। लेकिन आप यह मत भूलिए, सिर्फ अपने कपड़े बदल लेना। इसका मतलब यह नहीं कि अतीत दूसरों द्वारा भुला दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, आपकी माँ के उन पुराने अच्छे काम, किसी और के पिता के साथ भाग जाना, एक साथ भाग जाना, उस परिवार को बर्बाद कर दिया। क्या सच में उसकी माँ ऐसी इंसान है? सेराफिना, मिस क्विन की याद दिलाने वाली बातें मुझे याद दिला रही हैं कुछ सुरागों की जो मैंने हाल ही में पाए हैं। कभी कभी चोर को चोर कहने का खेल जब बहुत बार खेला जाए न केवल थका देने वाला है बल्कि आपकी चाल भी उजागर कर देता है। क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि उस कहानी का दूसरा पहलू भी था? मिस क्विन के चेहरे का हाव भाव देखिए, कुछ गड़बड़ लग रही है। नैन्सी, मेरी बदनामी करना बंद करो। उस समय की बातें सब जानते हैं। तुम्हारी माँ ही अनुचित थी। मिस क्विन, मैंने पिछली पीढ़ी के मामलों का जिक्र किया था। इसका आपसे क्या लेना देना है? आप इसे इतनी जल्दी अपने ऊपर क्यों ले रही हैं? आप किस बात से डर रही हैं? नैन्सी ने जिस सुर का जिक्र किया वह क्या है? लियाम, तुम कैसे विश्वास कर सकते हो किसी अनजान व्यक्ति की बकवास पर जिसका मूल पता नहीं? वह हमारे बीच दरार डाल रही है। वह हमसे नफरत करती है। नफरत? मिस क्विन, आप इसे ज्यादा सोच रही हैं। मैं तो सिर्फ तथ्य बता रही हूँ। सच में देर हो सकती है, लेकिन वह आकर रहता है। 10 साल पहले साउथवुड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी विभाग में वह डॉ ली, जिन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया और विदेश चले गए। मिस क्विन, क्या आपको याद है
तुम क्या बात कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। लगता है इसमें और भी कुछ है। माफ कीजिए, लगता है मिस क्विन अस्वस्थ महसूस कर रही हैं। अब मैं चलती हूँ। सेराफिना, नैन्सी ने जो कहा उसका क्या मतलब है? और डायरेक्टर ली कौन है? लियाम, तुमने मुझ पर चिल्लाया, सच में तुमने मुझ पर चिल्लाया, उस औरत के लिए जिसकी माँ ने तुम्हारी माँ को मारा था। मेरे सवाल का जवाब दो। यह बदनामी है, यह षड्यंत्र है। सिर्फ एक फोटो के आधार पर मैं क्यों अपना दोष स्वीकार करूं? लियाम, इतने सालों में मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, क्या तुम्हें अपने दिल में मालूम नहीं? ठीक इसलिए क्योंकि मैं इन 10 सालों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि उस समय मैंने जो सच जाना था उसमें से कितना विकृत था। नैन्सी का कैंसर, क्या उसका तुमसे कोई संबंध था? लियाम, तुम पागल हो। उसे कैंसर हुआ, इसका मुझसे क्या लेना देना? यह उसकी बदकिस्मती है, वह इसकी हकदार है। बोलो। मिस्टर लेन, हमें अब कुछ जानकारी मिली है, लेकिन उस समय जिस डॉक्टर ने निदान रिपोर्ट जारी की थी वह पहले ही विदेश जा चुका है। क्या उसका उपनाम ली है? उसका नाम डॉन ली है। अब हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर मुझे बताओ। हाँ, वह डॉन ली है। अच्छा, जांच जारी रखो। उस व्यक्ति को वापस लाने का कोई रास्ता ढूंढो मेरे लिए विदेश से। लियाम, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारे असिस्टेंट ने तुम्हें क्या बताया? अभी तुमने कहा था कि तुम किसी को वापस घर लाना चाहते हो। डॉन ली। लियाम, तुम पागल हो। तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम किस चीज से डर रहे हो? मैं उसे विदेश से वापस ला रहा हूँ। मैं उससे आमने सामने पूछना चाहता हूँ कि उस समय क्या हुआ था। जरूरत नहीं, मैं उसे पहले ही वापस ला चुका हूँ। आप कौन हैं? इससे आपको क्या मतलब? मिस क्विन, ये आज रात के चैरिटी गाला के मेजबान है, मिस्टर ग्रांट, जो अभी विदेश से लौटे हैं। मिस्टर ग्रांट, मिस्टर ग्रांट, मिस्टर ग्रांट, मिस्टर ग्रांट। आप इतनी अशिष्ट कैसे हो सकती हैं मिस क्विन? यहाँ आप जो कुछ भी खाते पीते हैं, यह इमारत भी सब मिस्टर ग्रांट का है। एथन ग्रांट। नॉर्दर्न अलायंस कंसोर्टियम के 4 चीनी उत्तराधिकारियों में से एक, एथन ग्रांट, कथित तौर पर जल्द ही देश लौट रहे हैं। यह आपको देश की अमीरों की सूची में 5वें स्थान से नीचे गिरा देगा, 6ठे स्थान पर ले आएगा। इस पर आपके क्या विचार हैं? जिस शख्स को आप चाहते थे, मैं उसे आपके पास ले आया हूँ। आप सब नहीं है, यह नहीं हो सकता। ये डॉ ली है। 10 साल पहले उन्होंने मेरे लिए जारी किया था। कैंसर का अंतिम चरण का निदान। डॉ ली के पास कुछ है जो वे सबको बताना चाहते हैं। 10 साल पहले किसी ने मेरी बेटी की सुरक्षा का इस्तेमाल करके मुझे धमकाया था। मैंने बार बार झिझक की और अंत में अपनी अंतरात्मा के खिलाफ मुझे जाली बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मिस साउथ का पेट के कैंसर का निदान। पिछले कुछ वर्षों में मैं जी रहा था अपराध बोध और आत्म ग्लानि में। यह वही थी सेराफिना क्विन। यह उसका परिवार था जिसने मुझे निदान जाली बनाने के लिए मजबूर किया, और उन्होंने यह भी कहा वे नैन्सी के लिए दुर्घटनावश मरने की व्यवस्था करेंगे। हे भगवान, यह तो हत्या है। क्विन परिवार की सबसे बड़ी बेटी कितनी निर्दयी है। सेराफिना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी होंगी। बकवास। वह पागल है, एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल से निकाला गया। आप उस पर कैसे विश्वास कर सकती हैं? उसके पास क्या सबूत है? निदान के अलावा डॉ ली ने एक और सबूत छोड़ा है। यह चेक का सबूत है जो सेराफिना से डॉ ली को ट्रांसफर हुआ। उस पर हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं। नकली। हाँ, यह जाली है। लियाम, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। लियाम, तो नैन्सी के पेट के कैंसर की वह रिपोर्ट झूठी थी, और उसकी माँ और मेरे पिता का अफेयर, क्या उसमें भी कुछ और है? एम्बुलेंस बुलाओ। अरे लियाम, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने सच में यह सब नहीं किया। लियाम, उसे पता था कि मैं देश वापस आ गया हूं और उसने मुझे जहर भी दे दिया। सावधान, उसके पास बैकअप प्लान है। सबूत है मेरी बेटी के पास।
मैंने नहीं किया। जब से आप विदेश गए मैंने आपको नहीं देखा। कल रात तो दूर की बात है, आप मुझे फंसा रहे हैं। उसे जहर दिया गया है। ब्रेकिंग, मुख्य गवाह को सार्वजनिक रूप से जहर दिया गया। सेराफिना क्विन ग्रुप की उत्तराधिकारी, हिटमैन किराए पर लेने का संदेह। मैंने नहीं किया, वह नैन्सी थी। नैन्सी ने मुझे फंसाया। झूठा निदान, चुप कराने के लिए जहर। सेराफिना, आप मुझसे और कितने रहस्य छिपा रहे हैं? तो वह इस सब के पीछे थी। सभी निकास बंद करो, कोई बाहर नहीं जाएगा। 10 साल, अब समय है इसे निपटाने का। ईथन, तुम जानते थे कि डॉन को चुप करा दिया जाएगा, फिर भी तुमने आज रात यह जाल बिछाया। मिस्टर लेन, आखिरकार मुझ पर आरोप लगाने आए हैं, है ना? उस समय जब नैन्सी को नदी में कूदने के लिए मजबूर किया गया था, तुमने सेराफिना से क्यों नहीं पूछा कि उसने कितने जाल बिछाए थे? वह निजी झगड़ा था, नैन्सी और मेरे बीच का। यह तुम जैसे बाहरी व्यक्ति के लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। बाहरी? जब मैं उसके इलाज के लिए साथ गया था, तुम कहाँ थे? उसने दर्द निवारक गोलियां निगल ली, सिर्फ जीने के लिए, तब तुम कहाँ थे? लियाम, तुम्हारी नफरत हास्यास्पद रूप से बेतुकी है। वाह, सच में उसने इतना कष्ट झेला? तुम्हें लगता है उसकी वापसी सिर्फ किस्मत पर थी? उसने जो कष्ट सहा, तुम कभी नहीं समझोगे। तुम अपने आप को क्या समझते हो, कोई उद्धारकर्ता? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है हमारे बीच क्या हुआ। मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ लियाम। मुझे पता है वह रात में खून खांसती थी और रोशनी जलाने की हिम्मत नहीं करती थी। मुझे पता है वह लाइब्रेरी में बेहोश हो गई थी कुपोषण से, और मुझे पता है कि जाने से पहले उसने तुम्हें एक चिट्ठी भेजी थी, लेकिन तुमने उस चिट्ठी को एक और प्रयास समझा, सहानुभूति पाने का। तुम्हें कैसे पता वह चिट्ठी? मुझे उस समय लगा। तुम्हें क्या लगा? क्या तुम्हें लगा हर कोई तुम्हारे साथ नाटक कर रहा है? तुम यह भी नहीं बता सकते कि तुम्हारे पास वाला इंसान है या भूत। तुम्हें क्या हक है मुझसे गिले शिकवे करने का? हाँ, मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन तुमने उसे एक और खतरनाक भंवर में डाल दिया है। इसकी चिंता मत करो, सब कुछ पहले ही संभाल लिया गया है। हे पापा, डॉन ली मर चुका है, लेकिन उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। नैन्सी और उसके लोगों ने अब सबूत हासिल कर लिए हैं। वे जल्द ही इसका पता मुझ तक लगा लेंगे। डरो मत, उस समय जिसने तुम्हें नैन्सी की जगह लेने दिया, एक्सचेंज स्टूडेंट स्पॉट, मैं अब भी सारे सबूत गायब कर सकता हूँ। पापा, इस बार यह अलग है। इस बार ग्रांट्स ग्रुप का ईथन ग्रांट उसकी मदद कर रहा है। हम उसे हरा नहीं सकते। तो चलो पानी को और गंदा करते हैं। लियाम की स्टडी में रखी डायरी याद है? चुरा लो। इसमें नैन्सी की माँ के भाग जाने की सच्चाई है। यह किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। तो उस समय जो हुआ था उसमें इतने छिपे रहस्य थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी सिर्फ एक मोहरा थी? मिस्टर ग्रांट, सेराफिना भाग गई। उसका पीछा करने के लिए किसी को भेजो। लियाम को शक है, वह अब मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। उसने डायरी यहाँ रख दी। मुझे यहाँ लिखी हर बात पहले से पता है। क्या यह हो सकता है? कोई मोड़ है? अरे पापा, मुझे डायरी मिल गई। कुछ खास नहीं। ध्यान से जांचो, कुछ तो होगा ही। खासकर नैन्सी की माँ के बारे में वाला हिस्सा जो नदी में कूदने की तैयारी कर रही थी। आह, रुकिए। क्या तुम्हें कुछ मिला? मैंने गलती से फ्लैशलाइट चालू कर दी। पापा, अब मैं फोन रखती हूँ। मिस्टर लेन, नशा दिया गया। क्विन परिवार सौदे में मजबूर किया गया।
तो उस समय नैन्सी की माँ स्वेच्छा से भाग नहीं गई थी, उसे फंसाया गया था। अंदर कौन है? मिस क्विन, यह चीज बहुत गर्म है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। एथन, तुम क्या कर रहे हो? यह सार्वजनिक जगह है। मैं कुछ भी नहीं करने वाला था, बस भावनाओं के बारे में बात करना चाहता था और रोजमर्रा की बातें। बस छोटी मोटी बातें कर रहा हूं। मत कीजिए, माफ कीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे चोट न पहुंचाएं। मेरा आपको दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। आप और क्या चाहते हैं? बस आपके लिए एक छोटी सी निशानी। डर का आनंद लीजिए। समझ गया। लेन परिवार ने उसे ड्रग दे दिया, क्विन परिवार ने दखल दिया और सफाई का काम संभाला। कितनी सुनियोजित साजिश थी। मैंने तुम्हें डायरी की सामग्री भेज दी है। लियाम द्वारा नैन्सी को धमकाने वाली सामग्री लो और उसे संकलित करो। कल सुबह इसे प्रमुख मीडिया संस्थानों को भेज दो। जी मिस्टर ग्रांट। याद रखो, चुनिंदा भेजो, पहले जनमत को पकने दो। इस बार मैं उन्हें डर का स्वाद चखाऊंगा। जी। नैन्सी, तुमने जो कुछ झेला है, मैं उन्हें दोगुना चुकाऊंगा। यह किसने किया? सेराफिना, क्या तुम इसके पीछे हो? लियाम, शांत हो जाओ। मैं ऐसा क्यों करूं? मैंने तो कभी उनके बारे में सुना भी नहीं। शांत हो जाओ। अब पूरा इंटरनेट मुझे बदमाश कह रहा है। वे कह रहे हैं, क्या तुमने डायरी चुराई और उसे लीक कर दिया? मुझे सच में पता नहीं डायरी के बारे में। वह ईथन ही होगा। यह सब ईथन के पीछे है। ईथन? वह कैसे जानेगा? डायरी की सामग्री? सेराफिना, तुम बेहतर मुझे सच बताओ। मुझे सच में पता नहीं। लियाम, अब हमें एक साथ रहना चाहिए। हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते। मैं अब निगरानी फुटेज देखने जा रहा हूँ। सेराफिना, तुम बेहतर उम्मीद करो कि यह तुम नहीं हो। मिस्टर ग्रांट, यह वह आदमी है जिसने मिस्टर लेन की मदद की और मिसेस साउथ को देश से बाहर निकालने में। वह एक और तस्करी के मामले में पकड़ा गया। हम पहले उस तक पहुंच गए। मैंने सुना है कि तुम्हारी एक बेटी मिडिल स्कूल में है, नॉर्थवुड हाई स्कूल 9वीं कक्षा में। वह हर दिन 4 बजे निकलती है। वह हमेशा एक गली से होकर जाती है। आप क्या चाहते हैं? परिवार को इसमें मत घसीटिए। मैं तुम्हारी बेटी को सुरक्षित रख सकता हूँ।
उसे पढ़ने के लिए विदेश भी भेज सकता हूँ। बेशक यह तुम पर निर्भर करता है। मैं बोलूंगा। यह मिस्टर लेन ही थे जिन्होंने मुझसे तस्करी का इंतजाम करने को कहा। एक और भी थी, एक बेहोश औरत। स्पष्ट रूप से समझाओ। बेहोश? हाँ, वह औरत। उसे नशीला पदार्थ दिया गया था। वह पूरे समय बेहोश थी। मिस्टर लेन ने मुझसे यह भी कहा था कि कुछ तस्वीरें लूं। उन्होंने कहा कि ये दबाव का जरिया होंगी। फंड किसने प्रदान किया? वह थे मिस्टर क्विन रयान क्विन। उन्होंने मेरे विदेशी खाते में ट्रांसफर किए $50 लाख। वह सुनिश्चित करना चाहते थे कि यह छिपा रहे। इस गवाही पर हस्ताक्षर करो। तुम्हारी बेटी को मिलेगी सबसे अच्छी सुरक्षा। नहीं तो मैं हस्ताक्षर करूंगा। नैन्सी, आखिरकार मिल गया महत्वपूर्ण सबूत। तेरी माँ ने जो पीड़ा सही, मैं उन्हें 100 गुना चुकवाऊंगा। लियम, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझ पर यकीन करो। मुझे सच में कुछ नहीं पता। मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा करने को मजबूर किया। उन्होंने माँ के मेडिकल बिलों का इस्तेमाल किया मुझे धमकाने के लिए। अगर मैं वह नहीं करती जो उन्होंने कहा तो वे माँ का इलाज बंद कर देंगे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। लियम, तुम्हें लगता है मैं अब भी तुम पर यकीन करूंगा? तुम हर बार यही चाल चलती हो। नहीं, यह सच नहीं है। इस बार यह सच है। और नैन्सी की माँ के बारे में, उसने वह भी रचा था। तुम ही वह हो जिसने तब नैन्सी को तंग किया था। मैं तो बस एक कठपुतली थी। और जब मैं पहली बार तुम्हारे पास आई, वह सब उसकी योजना थी। तो क्या? तो जब तुम मेरे करीब आई, वह सब एक नाटक था। सेराफिना, तुम सच में मुझे बीमार कर देती हो। लेकिन बाद में मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी। लियम, जारी रखो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कहानी बनाती हो। उस समय जब तुम्हारे पिताजी ने लेन ग्रुप की स्थापना की, वे अपने चरम पर थे। मेरे पिताजी हमेशा लेन ग्रुप पर कब्जा करना चाहते थे, तो उन्होंने यह सब रच दिया। मैं तो बस उनका मोहरा थी। डायरी वाली बात भी, उसने मुझे वह भी बताया था। जहाँ तक अखबारों में तुम्हारे अतीत के उजागर होने की बात है, उसके पीछे एथन ग्रांट था। मैं सच में बेकसूर हूँ। तो आखिरकार तुम मान गई कि तुमने डायरी चुराई थी? हाँ, मैंने लिया, लेकिन बाद में ईथन ने इसे ले लिया। तुम राक्षस हो। लियम, तुम्हें क्या हुआ? वे गवाहियां कहानी का एक पक्ष मात्र हैं। वे झूठी हो सकती हैं। यह ईथन है, यही ईथन है जिसने हमारे परिवार को फंसाया। यहाँ साफ लिखा है कैसे तुम्हारे पिता ने नैन्सी की माँ पर दबाव डाला और तुम फिर भी निर्दोष होने का दावा करती हो। यह सच नहीं है। लियाम, मुझे समझाने दो। समझाओ, सबूत यही है। क्या तुम फिर भी बहस करना चाहती हो? सेराफिना, तुम्हारे परिवार का चेहरा बिल्कुल घृणित है। मुझे मजबूर किया गया। कृपया मुझे जाने दो। मैं ईथन को गिराने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें जाने दूं? हाँ, मेरे पास अभी भी ईथन से निपटने का एक तरीका है। तुम्हारे परिवार ने नैन्सी को चोट पहुँचाई, मेरे पिता को चोट पहुँचाई, और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? जब हम ईथन को गिरा देंगे, मैं तुम्हें अपने साथ जो चाहो करने दूंगी। मैं खुद ईथन से निपटूंगा, लेकिन आज से तुम और क्विन परिवार, मैं तुम्हें अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रेस के सदस्यों, आने के लिए सभी का धन्यवाद। आज हम घोषणा करेंगे साजिश और गलत कामों की पूरी सबूत श्रृंखला, लेन ग्रुप और क्विन ग्रुप की। यह नैन्सी की डायरी है। बिल्कुल। डायरी में वह सच्चाई है जो नैन्सी की माँ ने अपने हाथों से लिखी थी, बड़े खतरे के साथ। लेकिन बाद में किसी अज्ञात कारण से इसे रबर से मिटा दिया गया। नैन्सी की माँ ने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था मिस्टर लेन और क्विन परिवार के अपराधों के बारे में। यह मिस्टर लेन ही थे जिन्होंने नैन्सी की माँ का फायदा उठाया जब वह गंभीर रूप से बीमार थीं, उन्हें नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया और क्विन परिवार के साथ मिलीभगत की, भागने का नाटक रचने के लिए। ओह, हे भगवान, मिस्टर ग्रांट, दूसरे सबूतों का क्या? यह वह तस्कर है जिसे हमने उस समय पाया था। उसने खुद मिस्टर लेन को देश से बाहर भेजा था। यह उसकी गवाही है। यह पुष्टि करती है कि क्विन परिवार ने जबरन उन्हें देश से बाहर भेजने में वित्त पोषित किया और सहायता की। तो यह बात थी। मिस्टर ग्रांट, क्या ये सबूतों के स्रोत कानूनी है? सभी सबूत फोरेंसिक रूप से सत्यापित किए गए हैं। आज से इसे औपचारिक रूप से अभियोजकों को सौंप दिया जाएगा। तो ये है असली सच्चाई।
यह बिल्कुल नहीं पिताजी। वह इतने सालों के बाद क्या मैंने सच में गलत व्यक्ति से नफरत की? आप ही थे। आपने मुझे लगभग नैन्सी को मारने पर मजबूर किया। आपने मुझे बना दिया जो मैं आज हूं। यह सब आपकी गलती है। मैं पुराने उपकरण कक्ष में बंद हूँ। बहुत अंधेरा है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझे लगता है मैंने लियाम की आवाज सुनी। क्या वह मुझे बचाने आ रहा है? नहीं, वह मुझे क्यों बचाएगा? वह मुझसे बहुत नफरत करता है। डॉक्टर ने कहा मेरे पास जीने के लिए अधिकतम 1 महीना है। केवल कुछ दिन बचे हैं। मैं लियाम को एक बार और देखना चाहती हूँ, भले ही दूर से ही सही, लेकिन मेरे पास कोई मौका नहीं है। नैन्सी, मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूं, मैं आपको दोबारा नहीं देखना चाहता। ठीक है, आप मुझे फिर कभी नहीं देखेंगे। नैन्सी, मैंने आपके साथ क्या किया है? मैंने आपके साथ क्या किया है, नैन्सी? लेन और क्विन परिवारों पर कई अपराधों का संदेह है। अभियोजकों ने जांच शुरू कर दी है। कौन? मैं हूं नैन्सी। हमें एक दूसरे से कुछ नहीं कहना। सॉरी नैन्सी, सॉरी। तुम नशे में हो। मुझे आज ही पता चला कि मेरे पिता, वह तो, मैंने गलत इंसान से नफरत की। मैंने तुम्हें तड़पाया, तुम्हें अपमानित किया, अपनी सारी नफरत तुम पर उतार दी। मैं इंसान भी नहीं हूं। तो क्या? सॉरी नैन्सी, मुझे सच में नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि तुम बेगुनाह थीं। मुझे नहीं पता था। मेरे पिता वही दोषी है। यह सब मेरी गलती है। लियाम, ऊपर देखो। तुम्हारी माफी मैंने मान लिया है। नैन्सी, मैं। लेकिन हमारे बीच 10 साल पहले ही जब तुमने मुझे बार बार दुख दिया, वह खत्म हो गया। मुझे एक मौका दो सुधारने का, ठीक है? प्लीज। कभी कभी एक चोट ऐसी नहीं है जो सॉरी ठीक कर सकता है। बस चले जाओ। नैन्सी, नैन्सी। नमस्ते, मैं नैन्सी हूँ। मिस साउथ, मैं लिली हूँ, डॉ ली की बेटी। मेरे पास सबूत है जो सेराफिना क्विन से संबंधित है, और उसके बाद के इंतजामों की रिकॉर्डिंग्स मेरे पिता को मारने के लिए। ठीक है, अपना समय ले। क्या आप जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित है? मैं अब शहर से बाहर हूँ, लेकिन मैं डरी हुई हूँ। लगता है क्विन परिवार मुझे ढूंढ रहा है। मैंने सबूत एक USB ड्राइव में छिपा दिया है। मैं इसे आपको व्यक्तिगत रूप से देना चाहती हूँ। कॉल को ट्रेस करो तुरंत। सुरक्षा स्तर बढ़ाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं और बात करते हैं। मुझे पता भेजिए। सिर्फ मैं किसी को भेजूंगी जो आपको ढूंढेगा। कल दोपहर 3 बजे, वेस्ट साइड सेरीन कैफे। कृपया सुनिश्चित करें कि आप आएं। यह सबूत क्विन परिवार के सभी अपराध साबित कर सकता है। स्नैकहेड की गवाहियां कमजोर हैं, लेकिन लिली के पास जो है वही क्विन परिवार को गिरा सकता है। ठोस और सम्मोहक सबूत। बहुत संयोग। जैसे ही क्विन परिवार मुसीबत में पड़ा, उसने पहल करके हमसे संपर्क किया। मुझे लगता है इस लड़की का डर सच्चा है, लेकिन उसके पिता की मौत
शायद चुप कराने की हत्या थी। जाइए, लेकिन यह पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। मैं कैफे के अंदर और बाहर लोग रखूंगा, मदद के लिए तैयार। यहाँ और सड़क के पार की दुकान, मैं वहां अपने लोग रखूंगा। आप सिर्फ सबूत लेने पर ध्यान दें और उसे मेरे लोगों को दे दें। धन्यवाद, ईथन। मिस साउथ, आने के लिए धन्यवाद। डरिए मत, आप यहाँ सुरक्षित हैं। आप जो जानते हैं वह सब बताइए। इसमें रयान क्विन द्वारा मेरे पिता के संचार पर दबाव डालने के रिकॉर्ड हैं। और हाल ही में सेराफिना ने किसी से मेरे पिता को नुकसान पहुंचवाया और इसकी रिकॉर्डिंग। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैंने चुपके से उनके फोन से डेटा कॉपी कर लिया। तब मुझे पता चला कि मेरी रक्षा के लिए उसने क्विन परिवार के लिए वे सभी गंदे काम किए। आप बहुत बहादुर हैं। यह सबूत बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पिता बुरे इंसान नहीं थे, उन्हें मजबूर किया गया था। यह सब मेरी रक्षा के लिए था। इसके अलावा उनके फोन में उन्होंने बार बार अपने अपराध और पश्चाताप के बारे में लिखा था। सब मेरे लिए। मुझे यह सब पता है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस आपके पिता को न्याय दिलाए। मिस साउथ, आपको सावधान रहना चाहिए। सेराफिना जानती है कि मेरे पास सबूत है। उसने पहले ही मुझे ढूंढने के लिए लोग भेज दिए हैं। चिंता मत कीजिए, हम आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। पहले यहाँ से निकलते हैं। मैं किसी को कहूँगी कि आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाए। उनके साथ चलिए, मैं आपकी रक्षा करूंगी। सावधान रहिए। संभलो। एथन, एथन, तुम्हें मार दूंगा। एथन, सबूत सौंप दो। उसके खंजर से सावधान रहो। मिस्टर ग्रांट की रक्षा करो। यहाँ कानून है। क्या कर रहे हो? पुलिस पास में है। आपका हाथ। मैं ठीक हूँ। पहले सबूत संभाल लो। पुलिस से मदद मांगो। अभी सभी सड़कें बंद कर दो। हम उसे समाज को और खतरे में नहीं डालने दे सकते। रोजर, मिस्टर ग्रांट, तुम लोग बाहर पुलिस को हमलावर को पकड़ने में मदद करो। हमें अभी आपके घाव का इलाज करना होगा। मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं। सबूत कहाँ है? यही है। लगता है क्विन परिवार अब हताश है। इस बार हम यकीन करेंगे कि क्विन परिवार कभी उबर नहीं पाएगा। हिलो मत, थोड़ा दर्द हो सकता है। आज जो हुआ तुम्हें डरा दिया। मुझे तुम्हारे हाथ की ज्यादा चिंता है। अगर तुमने हमें रास्ते से नहीं हटाया होता। तुम्हारी रक्षा करना एक ऐसी बात है जो मैं जीवन भर खुशी से करूंगा। अब ऐसे जोखिम मत लो। नैन्सी, मुझसे शादी करो। मुझे खुलकर तुम्हारी देखभाल करने दो पूरी जिंदगी। तुम घायल हो और फिर भी तुम यह सोच रहे हो। यह चोट कुछ नहीं है। असल बात यह है, अब से मुझे हमेशा तुम्हारी रक्षा करने दो। तुम्हें कभी अकेली किसी खतरे का सामना न करने दूंगा। क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं तुमसे खुलकर प्यार कर सकता हूँ, तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ और तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। अरे नहीं, अरे नहीं। अब तुम्हें क्या हो गया? ये नाजुक समय है। पापा, देखिए,
ईथन को अपनी जान की भी परवाह नहीं थी नैन्सी को प्रपोज करने के लिए। ईथन के कार्यों की श्रृंखला हम पर युद्ध की घोषणा है। यह पागल होने के बजाय तुम क्यों नहीं सोचती इस गड़बड़ी को कैसे सुलझाओगी? क्यों वो हमेशा यहाँ मंडराती रहती है? अगर मैं खुश नहीं हूँ तो वे भी खुश नहीं रहेंगे, नहीं। तुम और कब तक मुसीबत मचाओगी? पापा, आप सही कह रहे हैं। अब समय है इस गड़बड़ी को सुलझाने का। तुम क्या करना चाहती हो? वे सब मेरी मौत चाहते हैं, तो मैं एक को अपने साथ नीचे ले जाऊंगी। तुम पागल हो। पुलिस अब हमारी जांच कर रही है। हाँ, मैं पागल हूँ। मैं 10 सालों से पागल हूँ। क्या आपको याद है भूमिगत कैसीनो का रोक को? वह मेरा एहसान मानता है। तुम उन उन्मादियों का इस्तेमाल करोगी? अब आपकी बारी है आगे आने की। पापा, वह रोक को पहले ही कदम उठा चुका है। वे करेंगे। सेराफिना, ईथन ने इकट्ठा कर लिए सारे सबूत। पुलिस कल आएगी। बिल्कुल सही। मैं नैन्सी को अपने साथ मरवा दूंगी। उठो, हम अब भी निकल सकते हैं। मैंने इंतजाम कर लिया है दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक नाव। तुम चाहो तो जाओ, मैं उन्हें अपने साथ मरवा दूंगी। सेराफिना, मैं एक अनुभवी आदमी हूँ। इतने सालों के बाद मैंने सब कुछ देख लिया है। हमें जिंदा रहना होगा वापसी करने के लिए। आप जाइए, मैं पूंछ दबाकर नहीं जा रही हूँ। जैक्स, सबसे तेज नाव का इंतजाम करो। हाँ, मुझे अभी निकलना है। मत पूछो, नकद भुगतान। बज, डॉक पर मिलते हैं। याद रखो, सिर्फ सबसे जरूरी चीजें लाओ। तीस साल की विरासत, बस ऐसे ही सब खत्म हो गया। सेराफिना, पापा को दोष मत दो। मिस्टर ग्रांट, ताजा खबर। रयान अपने कीमती सामान पैक कर रहा है। उसने कई तस्करी चैनलों से संपर्क किया है। विशिष्ट बताओ। उसने 3 तस्करों से संपर्क किया है, इस्टमियर डॉक पर मिलने की योजना बनाई, वेस्ट सबर्ब एयरपोर्ट और साउथ बे फिशिंग विलेज। लगता है वह कई रास्तों की योजना बना रहा है हमें भटकाने के लिए। वह बूढ़ा लोमड़ी सचमुच सावधान है। सुरक्षा केंद्र को सूचित करो। सभी को पूर्ण अलर्ट पर रखो। हाँ मिस्टर ग्रांट, हम जो पुष्टि कर सकते हैं वह यह है, रयान ले जा रहा है बड़ी मात्रा में नकदी और कीमती सामान। उसके आधे घंटे में निकलने की उम्मीद है। अपने सभी संपर्कों का उपयोग करो उसके सभी हवाई, जमीनी और समुद्री निकास मार्गों को अवरुद्ध करने के लिए। मैंने समुद्री ब्यूरो के हमारे संपर्कों से बात की है और सभी शिपयार्ड और वे डॉक जो हमारे साथ सहयोग करते हैं। इन 3 स्थानों को लीक कर दो। मिस्टर ग्रांट, ऐसा करना बहुत ज्यादा स्पष्ट हो सकता है। बिल्कुल यही प्रभाव मैं चाहता हूँ। उसे बता दो, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। वह भाग नहीं सकता। विशेष कार्य बल को स्टैंड बाय पर रखो। पुलिस को पकड़ने में सहायता के लिए तैयार रहो। मिस्टर ग्रांट, अपडेट, रयान का काफिला निकल चुका है। अच्छा, उसने 3 डिकॉय कारों का भी इस्तेमाल किया। उसे थोड़ी देर भागने दो। रयान, अब तुम भाग नहीं सकते।
जैक्स, क्या हुआ आपके जहाज को? माफ कीजिए मिस्टर क्विन, अभी सूचना मिली, सभी जहाजों की जांच अनिवार्य है। ह्यू, तुरंत मेरे लिए हेलीकॉप्टर लाओ, कीमत मायने नहीं रखती। मिस्टर क्विन, सभी हवाई मार्ग नियंत्रण में है, एक पंछी भी बाहर नहीं उड़ सकता। बच, भूमिगत मार्ग से जाओ, अभी निकलो। माफ कीजिए मिस्टर क्विन, सभी रास्ते बंद हैं। दूसरे पक्ष का गंभीर समर्थन है, आपको किसी और को ढूंढना होगा। खत्म हो गया, सब खत्म। मिस क्विन, इतनी जल्दी में आप कहां जा रहे हैं? क्या मैं आपको छोड़ दूं? आज मैंने आपको एक बड़ा शो दिखाने के लिए बुलाया है। मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। मिस्टर ग्रांट, शॉर्ट सेलिंग फंड्स तैयार हैं, हम कभी भी पूरा हमला शुरू कर सकते हैं। मिस्टर क्विन, मैंने आपको पुलिस स्टेशन से उधार लिया है, एक दिन के लिए, ताकि आप अपनी आंखों से देख सकें द क्विन ग्रुप का पतन। क्या यह व्यवस्था ठीक है? ईथन, तू पागल। शुरू करो। शॉर्ट ऑर्डर का पहला बैच लगा दिया गया है, 50 लाख शेयर। द क्विन ग्रुप अमेरिका में सूचीबद्ध है। मैंने सुना है आपने अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी है बढ़ते शेयरों पर। पिछले कुछ वर्षों में आपकी नेटवर्थ 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है ना? दूसरी लहर छोड़ी जा सकती है। शॉर्ट ऑर्डर का दूसरा बैच 80 लाख शेयर निष्पादित हो गए हैं। रुको, बंद करो पागलों। शॉर्ट सेलिंग ऑर्डर्स की तीसरी लहर, 1 करोड़ शेयर एग्जीक्यूट हो गए। स्टॉक प्राइस लिमिट डाउन पर आ गया। मिस्टर ग्रांट, अमेरिकी प्रतिभूति आयोग फोन पर है, वे पूछ रहे हैं कि क्या आप ट्रेडिंग रोकना चाहते हैं। उन्हें बताओ, यह तो बस शुरुआत है। प्लीज मुझे कोई रास्ता दीजिए। जब तुमने मेरी माँ को मौत के घाट उतारा था, क्या तुमने कभी सोचा कि उसे कोई रास्ता देना चाहिए था? द क्विन ग्रुप का स्टॉक प्राइस आधे घंटे के अंदर 40% गिर गया, एक रिकॉर्ड बनाते हुए अमेरिकी शेयरों में सबसे तेज लिमिट डाउन का। और दबाव डालो, मैं द क्विन ग्रुप को कभी नहीं उबरने दूंगा। खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म। मिस्टर ग्रांट, नवीनतम खुफिया जानकारी के अनुसार नाराज शेयरधारक द क्विन ग्रुप में घुस गए हैं। वे पूरी इमारत को चकना चूर कर देंगे। शेयरधारक तो बस एपेटाइजर हैं, जो कर्मचारी वेतन नहीं पा रहे या उनका लाभांश। मुझे यकीन है कि वे पहले से ही तोड़ रहे हैं मिस्टर क्विन की हवेली और विला, है ना? नहीं, मेरी कंपनी वह मेरी जिंदगी का काम था। वह मेरी जिंदगी का काम था। मिस्टर ग्रांट, द क्विन ग्रुप का मार्केट कैप 60% कम हो गया है। लेनदारों ने शुरू कर दिया है संपत्ति जब्त करने के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करना। अब कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना? तू कमीना है, तू इंसान भी नहीं है। तब तुमने मिस्टर लेन के साथ साजिश रची थी मेरी माँ को मौत के घाट उतारने के लिए। क्या तुमने कभी सोचा था कि यह दिन आएगा? द क्विन ग्रुप पर संदेह है कई वित्तीय अपराधों का। प्रतिभूति आयोग ने जांच शुरू कर दी है। यह सब संस्थापक रयान क्विन अवैध तरीकों से 1 दशक से अधिक समय तक धन संचित किया। इसके अलावा इस मामले से संबंधित इसमें शामिल पक्ष एक निश्चित मिस्टर लेन को अंतर्राष्ट्रीय वांटेड सूची में डाल दिया गया है। तुझे मार डालूंगा। समाप्त करते हुए इसे न्यायिक अधिकारियों को सौंप रहा हूं। कितनी घिनौनी मिठास है।
आप सभी का धन्यवाद इस खास दिन को गवाह बनने के लिए। नैन्सी, पहली बार याद है जब मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारी आंखों में विद्रोह और पीड़ा थी। इन सभी वर्षों में तुमने बहुत अधिक सहा है वह पीड़ा जो तुम्हारी नहीं थी। हे भगवान, वाह! तुम्हारा अतीत झूठ और दर्द से भरा था। तुम्हारा भविष्य, कृपया मुझे इसकी रक्षा करने दो। मुझसे शादी करो। मुझसे शादी करो। शादी करोगी? हम ठीक है। बधाई हो। बस रुको, तुम्हारी खुशी एक बुरा सपना बनने वाली है। योजना को समय पर अंजाम दो। मैं उसे याद दिलाऊंगी। इस आश्चर्य को हमेशा के लिए याद रखो। क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मैं ज्यादा सोचती हूँ। डरो मत, तुम जल्द ही मेरे एक बड़े काम आओगी। नैन्सी, जन्मदिन की पार्टी बहुत ही रोमांचक होने वाली है। तुम कहाँ हो? सुनो, तुम्हारी रक्षक तुम्हें बचाने आ रही है। मिस साउथ, मत आइए। यह पागल हो गई है। मैं तुम्हें 20 मिनट दे रही हूँ। पश्चिम की ओर बनी उस पुरानी कपड़ा मिल में आओ। उसे नुकसान मत पहुँचाना। मैं अभी आती हूँ। यह बात याद रखना, अकेली आना। अगर तुम ईथन या किसी और को साथ लाई तो मैं इसका एक हाथ उखाड़ दूंगी। डैड, रोको, आखिरकार किसी काम आया। उसने उस लड़की को किडनैप करने में मदद की। आप देखना, मैं ईथन को घुटनों पर लाकर मुझसे माफी मंगवाऊंगी। मैं यहाँ हूँ। तूने उसे जाने दिया। कितना मार्मिक है। एक बिल्कुल अप्रासंगिक इंसान के लिए तू अकेली ही खतरे में आई। तू मुझे ही चाहती है। वह बेकसूर है। अब अभी ईथन को फोन कर और उसे कह कि सब रोक दे क्विन परिवार के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मैं वह कॉल कर सकती हूँ, लेकिन केवल अगर तू पहले उसे जाने दे। तू और पास मत आ। अगर तूने एक और कदम उठाया मैं उसे मार दूंगी। सेराफिना, तेरे पिता ने पहले ही कीमत चुका दी। अब यह बंद कर। बंद कर? मैं बहुत पहले ही वापसी के बिंदु को पार कर चुकी हूँ। ठीक है, मैं उसे यहाँ बुलाती हूँ, लेकिन लिली ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। पहले उसे जाने दे। तू क्या कर रही है? वहाँ कौन है? नैन्सी, मुझ पर गिरोह बना रहे हो। तुम नीच हो। तुमने मेरे साथ जो किया उसके मुकाबले वह सब, यह उचित है ना? पफ, यह पाखंडी नाटक क्या है? अगर तुम्हारी माँ न होती। मेरी माँ के मामले तुम्हारे जज करने का नहीं है। मुझे मत पता। तुम्हें लगता है तुम जीत गई। नैन्सी, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। तुम्हारा पेट के कैंसर का अंतिम चरण का निदान मैंने खुद इसे बदल दिया। जहाँ तक तुम खून क्यों खांस रही हो, इसलिए कि मैंने तुम्हें एक खास दवा, तुम्हें खून खांसते देखना तुम्हें पता नहीं कितना अच्छा लगा। पता है। क्या कहा? जब से मैं वापस आई मुझे पता था सब कुछ। तुम्हारे नाटक में साथ देना सिर्फ तुम्हें खुद को बर्बाद करते देखना था।
नैन्सी, तुम भयानक मौत मरोगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसे ले जाओ। नैन्सी, जब तक मैं सेराफिना इस दुनिया में जिंदा हूँ, एक दिन मैं बदला लेने वापस आऊंगी। नैन्सी, बहुत बुरा, तुम्हें वह मौका नहीं मिलेगा। दर्द हो रहा है? 10 साल पहले के मुकाबले यह दर्द कुछ नहीं है। क्या तुम्हें पता है कितना परेशान मैं अभी तुम्हारे लिए था? क्या तुम्हें पता है मैं कितना चिंतित था अभी तुम्हारे लिए? तुम्हारे यहाँ होने से मैं ठीक रहूंगी। मैं तुम्हें फिर कभी जोखिम नहीं लेने दूंगा। हम सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब से हम अच्छे से साथ रहेंगे। धन्यवाद ईथन, उस समय मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। इतने सालों से तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो। मुझे तुम्हारा धन्यवाद नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा सुरक्षित रहो। चलो शादी कर लें। तुमने क्या कहा? चलो कल लाइसेंस ले लें। इतनी जल्दी? मैं 10 साल से इंतजार कर रहा हूं। मैं एक और दिन इंतजार नहीं करना चाहता। लाइसेंस लेने के बाद चलो कोई रास्ता निकालते हैं मेरी माँ को ढूंढने का। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यह वाला कैसा है? और यह वाला? मिस्टर ग्रांट, लियम का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाला एक वकील आपसे मिलने आया है। उसे अंदर आने दो। मिस्टर ग्रांट, मिस साउथ, मैं लियम की ओर से आया हूं संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रियाओं को संभालने के लिए। यह लेन ग्रुप के सभी मुख्य प्रौद्योगिकी, पेटेंट और ग्राहक संसाधनों के लिए मुआवजा रहित हस्तांतरण समझौता यह नोटरीकृत हो चुका है। वह कहाँ है? लियम ने सुबह की फ्लाइट ली और पहले ही देश छोड़ चुका है। यह उसने आपके लिए एक पत्र छोड़ा है। लेन ग्रुप का बाजार मूल्य 10 अरब से अधिक है और उसने यह सब दे दिया। मिस्टर लेन ने कहा यही एकमात्र मुआवजा है जो वह दे सकता है। नैन्सी, मैं माफी नहीं मांगता। मैं केवल इतना मांगता हूँ कि जो एकमात्र चीज मैं तुम्हें दे सकता हूँ उसका उपयोग करूँ तुम्हारी शेष जीवन की शांति के बदले। तुम्हें केवल दया ही मिले और तुम्हारा रास्ता सुगम हो। मुझे माफ करो। अलविदा, हमेशा के लिए अलविदा। लियम, आप उसे बता दीजिए। पत्र, मैं इसे स्वीकार करूंगी। मैं यह बता दूंगा। एक और बात है, शायद मुझे आप दोनों को सूचित करना होगा। मिस्टर लेन की फ्लाइट आइसलैंड के लिए थी। बोर्डिंग से पहले वह एक जगह भी गया था। कहाँ? साउथवुड यूनिवर्सिटी का कैंपस, पुराने जिम्नेजियम में। वह वहां अकेला भोर तक बैठा रहा। मिस्टर लेन ने निर्देश दिया है कि वह केवल यही मुआवजा दे सकते हैं। अगर आप दुखी हैं तो खुद को मजबूर न करें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 10 सालों की दुश्मनी ऐसे खत्म होगी। द लेन ग्रुप की मुख्य तकनीक वास्तव में अमूल्य है। इससे चिकित्सा तकनीक के क्षेत्र में ग्रांड ग्रुप का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? तुरंत बोर्ड मीटिंग बुलाइए और द लेन ग्रुप के पूर्ण अधिग्रहण की घोषणा करें। हालांकि लियाम के व्यक्तित्व को देखते हुए वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। शायद वह सच में थक गया है। सभी प्रमुख मीडिया को सूचित करें। आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं। आज से ग्रांट्स ग्रुप पूरी तरह से लेन ग्रुप के सभी परिचालनों को संभाल लेगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है व्यावसायिक संसाधन एकीकरण में। मिस्टर ग्रांट, मैंने सुना है कि लेन ग्रुप स्वेच्छा से अपनी सारी संपत्ति हस्तांतरित कर रहा है। व्यावसायिक सहयोग, पारस्परिक लाभ। इसके अलावा
मेरे पास आज एक महत्वपूर्ण घोषणा भी करनी है। ग्रांट्स ग्रुप आधिकारिक रूप से वेरिडियन लाइफ साइंसेज के साथ विलय करेगा। मेरी पत्नी नैन्सी सह सीईओ बनेंगी। हे भगवान, यह तो $1 खरब का विलय है। मिस्टर ग्रांट सच में अपनी पत्नी को बहुत लाड करते हैं। शादी कब होगी? मैं एक पूरा द्वीप खरीदूंगा प्रशांत महासागर में, नैन्सी को सदी की शादी देने के लिए, ताकि हर कोई इस दिन को याद रखे।